जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। यूजीसी एक्ट के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है, इस वजह से हमें जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। मैं समझता हूँ अलंकार अग्निहोत्री देश की आजादी के लिए मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर को याद किया जाता है। जब तक ये इतिहास रहेगा, अलंकार इतिहास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। असूलों पे जहाँ आज आए वहाँ टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसी हमारा सवर्ण समाज के साथ जो कानून लाके इन लोगों ने किया, अन्य वक्तों को भी पता लग गया होगा बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी कभी किसी की ठगी हुई, ना ओबीसी की, ना एसटी की, ना एसटी की। जब कानून पे रोक लग गई है तो क्यों ना अलंकार अग्निहोत्री का भी जो इस्तीफा है उसे निरस्त किया जाए और उनको बरेली का डीएम बनाया जाए, उनको यहाँ वापस भेजा जाए। ये मेरी मांग है इस पूरे समाज की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस कानून पर केवल रोक लगाई है, जो कि हमारी एक बड़ी जीत है, लेकिन संशय बना हुआ है ये वही सरकार है जब सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देती है एससी एसटी एक्ट के मामले में, तो यही सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर नया कानून बनाकर हमारे ऊपर थोपती है। सामान्य वर्ग के लिए ये सरकार खतरनाक हो गई है, इसके बारे में पूरे सवर्ण समाज को सोचना चाहिए, वरना आने वाले नौनियाल हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं काली बहनी और इस वक्त आप देखिए जश्न मनाया जा रहा है यूजीसी बिल को लेकर। इस तरीके से तमाम जो रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर ये जश्न मनाते हुए यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं और तमाम जो सर्व समाज के यहाँ पर जो है श्रवण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा जो लोग हैं उनमें खुशी की लहर है और साफ तौर पर देख रहे हैं यहाँ पर लोग खुश हैं। जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई इसलिए मनाया जा रहा है यूजीसी एक्ट के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है, इस वजह से हमें जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, किस तरीके से जश्न अब मनता हुआ दिख रहा है बरेली में, यहीं से संक्रांत हुआ था? आप मेरी जुबान से सुनना चाहते हैं, आप अपनी आंखों से देखें कैसा लग रहा है हमको और आपको सबको। आज कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और रोक लगा दी है, आगे तमाम जो सुनवाइयां चलेंगी उन तक, तब तक के लिए क्या मान रहे हैं, एक अहम जीत है? मैं समझता हूँ कोर्ट ने भी संज्ञान जो लिया है वो हमारे चौथा स्तंभ है। उसने जो अपने चैनल में और पत्र पत्रिकाओं से, अखबार से, न्यूज़पेपर से जो निकाला है तो शायद उसका संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जन भावनाओं का कदर करते हुए ये स्थगित किया है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अपने मीडिया आगे अलंकार जी ने जिस तरीके से तमाम जो है स्टेप लिया और मुखर तरीके से पूरे समाज को जो है वहाँ पर उन्होंने एक सारथी की तरह आगे चलकर उन्होंने पूरा जो है मार्गदर्शन दिया है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ अलंकार अग्निहोत्री देश की आज़ादी के लिए मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर को याद किया जाता है। सदैव जब तक ये इतिहास रहेगा, वो अलंकार इतिहास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। और जब्र ने देखा है, तारीख की नज़रों से लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो अलंकार का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। और यही कारण है कि उसने जो मशाल जलाई, मैं समझता हूँ शायद कर नहीं सकता है। एक चपरासी भी अपनी नौकरी को ठोकर मारने से पहले विचार करता है, लेकिन उसने नौकरी त्याग दिया किस लिए? बच्चों के भविष्य को दे करके उसने लात नौकरी को मार दी। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अलंकार होत्री ने जो मशाल जलाई है वो मशाल एक सूर्य के तरह से पूरे समाज को, समण समाज को प्रकाशित करेगी। मैं बहुत हृदय से, शब्द नहीं है मेरे पास। असूलों पे जहाँ आज आए वहाँ टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसी हमारा सवर्ण समाज के साथ जो कानून लाके इन लोगों ने किया, आज अन्य वक्तों को भी पता लग गया होगा बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी कभी किसी की ठगी हुई, ना ओबीसी की, ना एसटी की, ना एसटी की। आज जनरल वालों के साथ जो किया, क्या अब इंसान नहीं है? अगर जो गलत है उसको सजा दो, अगर हम गलत है हमें दो, लेकिन वो गलत है तो उनको भी सजा होगी।
ये अब देश पूरा वो हो चुका है, अब कतई ये सहा नहीं जाएगा। और ये आंदोलन अगर अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता, दिल्ली तक आंदोलन जाता, सड़कें जाम होती, हाईवे जाम होते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये सब। सवर्ण एकता जिंदाबाद। मित्रों, बात ऐसी है कि अभी सवर्ण समाज का स्वयंवर पूरा नहीं हुआ है। क्या पूरा नहीं हुआ है? स्वयंवर। अभी केवल हमारी एंगेजमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस कानून पर केवल रोक लगाई है, जो कि हमारी एक बड़ी जीत है। लेकिन संशय बना हुआ है, ये वही सरकार है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देती है SC ST एक्ट के मामले में, तो यही सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर नया कानून बनाकर हमारे ऊपर थोपती है। तो संशय हमें अभी भी इस सरकार के ऊपर बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कल को कोर्ट इसे वापस लेने के लिए बोले, बाद में ये कानून बना के संसद के माध्यम से हमारे ऊपर थोप दें। और सबसे बड़ी चीज इस पूरे आंदोलन से निकलकर आप आई है, जो कि सारे हिंदुस्तान ने देखी है। आप ये देखिएगा, पूरे भारतवर्ष में सवर्णों ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि आपको दिखाई दिया यही अंतर होता है बुद्धिजीवियों में और उन नॉन बुद्धिजीवियों में। क्या कोई बस फूंकती हुई दिखाई दी आपको? क्या कोई ट्रेन फूंकते हुए दिखाई दिए? नहीं, यही अंतर है हम लोगों में। बोल भारत माता की, भारत माता, सवर्ण एकता की। तो देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जो 26 जनवरी से यहाँ पर जो ये पूरे एक धरना प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई थी, वो अब यहाँ पर तमाम आतिशबाजी की है, फूल मालाएं और मिठाइयाँ खिलाकर यहाँ पर जो है इस पूरे जो शुरुआत हुई और उस जीत का यहाँ पर ये जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कि फिलहाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है और रोक लगाई है, उसके बाद देखा जा रहा है कि एक बड़ी जीत के रूप में यहाँ पर लोग देख रहे हैं। ये पहला कदम है और ये सफलता का कदम है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय राज शर्मा अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा से हूँ और जब रोक लगा दी है, इसमें मीडिया के साथियों का आभार है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये नेशनल न्यूज़ नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, तो मीडिया के साथियों ने बहुत मदद की है और ये रोक जो लगी है, निश्चित तौर से ये कानून ख़त्म भी होगा। तो मैं इस बात के लिए एक और बात कहूँगा कि अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस पहल को किया, इसकी शुरुआत की, तो जब कानून पे रोक लग गई है तो क्यों ना अलंकार अग्निहोत्री का भी जो इस्तीफा है उसे निरस्त किया जाए और उनको बरेली का DM बनाया जाए, उनको यहाँ वापस भेजा जाए। ये मेरी मांग है इस पूरे समाज की ओर से। UGC को लेकर के एक आक्रोश था, समाज जातियों को लगा हमारा हित चिंतन हो रहा है। अलंकार अग्निहोत्री की कुर्बानी थी, अलंकार अग्निहोत्री की कुर्बानी से दूषित होकर हम सब लोग इकट्ठे हुए, तमाम लोगों ने संभाला, आंदोलन चला, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्टे हुआ है। मैं आपसे बहुत सराहना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अब कानून बदल दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, जिसने इस केंद्र की सरकार के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। और जिस तरह से मैं एक बार फिर कहता हूं, सामान्य वर्ग के लिए ये सरकार खतरनाक हो गई है, इसके बारे में पूरे सवर्ण समाज को सोचना चाहिए, वरना आने वाले नौनियाल हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने देखा कि जो है लोग यहाँ पर पूरी तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। और देखिए पूरी जो है पत्रकार बंधु नजर आ रहे हैं। आज ये जीत जो एक तरीके से मानी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और कहा, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये हर्ष का विषय है। जो विगत 4 दिन से हमारा संघर्ष था, जो अनजस्टिफिकेशन यहाँ पे नियम कानून जो थोपा गया था, वो एटलीस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई है। तो हम समझ के चल रहे हैं कि 90% हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान लिया गया। जो ये देश का विभाजन जाति जाति में हो रहा था, इनफैक्ट इस पे राष्ट्र पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला था। जहां एक तरफ भारत को समृद्धशाली बनाने में हम लोग जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें साथ और विश्वास को छोड़ करके बाकी विकास ही विकास, और विकास भी कैसा विकास हो रहा है वो भी अनजस्टिफाइड था। विकास एक तरफ कैसा था कि आपने बांट दिया 85% और 15%। हमारा ये मानना है कि वी आर ऑल इंडियंस, इसमें बुराई क्या है कहने में, भारतीय एक समान नागरिक अधिकार हो। ठीक है, अगर आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है
तो वो फैसिलिटीज़ जो दवा कुचला वास्तविक है, किसी भी समाज का हो सकता है दवा कुचला। ऐसा नहीं किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। कहने मैंने ब्राह्मणों और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने इस स्थिति में देखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को, उनकी महिलाओं को रात में अस्पतालों में झाड़ू पोछे लगाते हुए प्राइवेट सेक्टर में देखा। तो अब स्थिति ये बन गई है। दूसरा, अगर हम देखें तो आज हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति, इससे पहले राम कोविंद जी थे, अब माननीय हमारी द्रौपदी जी हैं। तो अब जब वहाँ तक पहुँच चुका है, और कहा भी ये गया था जब ये संविधान बना था कि जिस दिन राष्ट्र का सर्वोच्च पद पे कोई भी तथाकथित दलित या वंचित समाज से राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगा तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं अब खत्म होनी चाहिए। आप विश्व की तीसरी शक्ति बनने वाले हो और कहाँ आप ये आरक्षण खेल लो। कितना बिलो स्टेटस काम है, आपकी बेइज्जती हो रही है पूरे विश्व के अंदर में, हंसते हैं पूरे विश्व मुल्क। ऐसा किसी विश्व में व्यवस्थाएं नहीं है। कहाँ धर्म निरपेक्षता की बात करते हो, कहाँ समानता की बात करते हो, जहाँ समानता नज़र ही नहीं आ रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बार बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने संज्ञान लिया, और आशा करते हैं कि 19 मार्च को जब पुनः ये विचार अपना वो जस्टिफिकेशन देंगे तो जस्टिफाई होगा। उसके लिए थैंक यू। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने देखा था, यही वो सामने वो आवास है जो पीसीएस अधिकारी निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री का है। अब उस आवास में ताला पड़ चुका है। उसी के नज़दीक ये दामोदर पार्क है जो कि बरेली का जनता मंदिर के रूप में जाना जाता है, और यहीं से वो संगनाद हुआ था इस यूजीसी बिल को लेकर। और उसके बाद फिर जो है अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी जो है रोक लगा दी है फिलहाल, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक जश्न का माहौल नज़र आ रहा है, जमकर आतिशबाजी हो रही है और लोग यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है 19 मार्च को भी जब इस पर आगे सुनवाई होगी तो उनके ही पक्ष में अब यहाँ पर फैसला आता हुआ नज़र आएगा। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।